खान सर पर जो 109 लग गया तो वो भी अरेस्टिंग, उनको भी पुलिस विदाउट वारंट भी कर सकती है। हाँ, छापामारी हो रही है। हाँ, छापामारी हो रही है। गोली चलाने का आर्म्स एक्ट का मामला लग रहा है। आर्म्स एक्ट में भी आर्म्स बाद में सीज हुआ है। चूंकि वीडियो में है उनका- सर, हाँ, खान सर के हाँ, गार्ड हवाई फायरिंग कर उनका रहे हैं। गार्ड ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम गोली चलाए हैं, कि वो अपने बचाव में या दहशत पैदा करने के लिए उन्होंने फायरिंग किया। सेल्फ डिफेंस भी इसमें आ सकता हाँ, है। खान सर ने सेल्फ डिफेंस के लिए हवाई फायरिंग की। हाँ, उनको लगा कि अब हम पर हमला हो जाएगा, चूंकि एक उनका स्टाफ घायल हो गया था काफ़ी बुरी तरह से। तो अब लगा कि अगर हम सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं करते हैं तो ये लोग और मनोबल बढ़ेगा और हमारा भी जान खतरा आ सकता है, इसलिए सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का आरोप है। कोई मारपीट उधर नहीं है, कोई इंजुरी नहीं है। कोई घायल होता तब मुश्किल में फंस सकते तब थे। तो पूरा मुश्किल में फंस जाते। अगर गोली लग जाती किसी को और वीडियो में आ गया था कि हाँ चला रहे थे, रोशन आनंद सर का बेल रिजेक्ट हो गया है। ये सीजीएम के यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। वो तो प्रॉपर है, 3 साल से ज्यादा सजा है ना, 109 में 10 साल सजा है। कितने दिन और रह सकते हैं जेल में रोशन आनंद सर? हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जितना टाइम लग जाए सुनवाई में। खान सर जेल जा सकते हैं। खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो विवाद हुआ, आप तमाम लोग जानते हैं। खान सर के इंस्टीट्यूट के ऊपर रोशन आनंद के कुछ लोगों ने हमला किया, जैसा कि खान सर ने बताया था, और ये भी कहा था कि गोलियां चली है। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि कोई गोलीबारी नहीं हुई है। एक चुन जो गार्ड हैं खान सर के, गेटमैन हैं, उनका सर फटा। उसके बाद जब खान सर ऊपर से नीचे उतर के आए ऑफिस से, फिर उनके गार्ड ने भीड़ के ऊपर फायरिंग किया। हवाई फायरिंग एक्चुअल में हुई थी। अब तक का मामला ये था, और रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया गया है। बेऊर जेल में है, वो न्यायिक हिरासत में है। उनके ऊपर भी केस किया है खान सर के द्वारा, उनके ऊपर भी केस किया गया है खान सर के मैनेजर कन्हैया कुमार सिंह के द्वारा। अब मामला खान सर के ऊपर आ गया है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो थाना प्रभारी ने खान सर के ऊपर भी एफआईआर किया है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और आर्म्स एक्ट का केस है। खान सर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। क्या खान सर जेल जाएंगे? क्योंकि रोशन आनंद सर पहले ही जेल में हैं और उनकी रिहाई के लिए पटना में भी उनके छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया है। बातचीत करेंगे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील हैं हमारे साथ, अरुण कुशवाहा जी। सर, आपका स्वागत है। क्या मामला हुआ है? खान सर के ऊपर भी अब एफआईआर कर दी गई है। कौन सी धारा है, क्या क्या उसमें प्रावधान है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के संबोधन के साथ जो ये मामला आ रहा है, जो देख रहे हैं यूट्यूब्स पर या न्यूज़पेपर्स में जो आ रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि 2 कोचिंग वाले जो हेड हैं, एक का हेड खान सर हैं और एक का हेड रोशन है। ये दोनों के बीच कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई, तानातानी चल रहा था और इसी में ये हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो हेड होता है वो नहीं चाहता है कि उसके द्वारा किसी दूसरे पर हमला किया जाए, क्योंकि वो एक टीचर है और टीचर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और टीचर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे कोचिंग के स्टाफ या कोई जा कर के वहाँ पर हमला कर दें। ये शांति भंग करने की कोई मंशा नहीं होता है। हम लोगों ने भी देखा है, टीचर का चरित्र एक सामान्य नागरिक से अलग होता है। लेकिन फिर भी अगर रिटेलिएशन हो गया, घटना हो गई दोनों के बीच में, तो जो बात आ रही है वो ये आ रहा है कि दरोगा का रिजल्ट निकला था भर्ती वाला में, बिहार पुलिस का, और उसमें जो है दावा था, खान सर का दावा था कि हमारे इंस्टीट्यूट से ज़्यादा लोगों ने किया है और रोशन जी का था दावा कि हमारे इंस्टीट्यूट से, और उसी में दोनों का सेलिब्रेशन होने वाला था और बोर्ड लगाने के नाम पर, बैनर लगाने के नाम पर तनाव पैदा हुआ। और उसी में ये बात आ रही है कि रोशन सर के स्टाफ लोगों ने जा कर के हमला कर दिया, जिसमें खान सर का एक जो है गेटकीपर था चुन, उसको काफ़ी चोट लग गई। यही घटना है। बिल्कुल सर। अब देखिए, इसमें हुआ क्या है कि 2 एफआईआर हुआ है। पहला एफआईआर जो हुआ है खान सर के द्वारा हुआ है, खान सर के लोगों ने किया है, जिसका नाम है इन्फॉर्मेंट का कन्हैया कुमार सिंह।
इन्होंने जो केस किया है रोशन सर वाला ग्रुप पर, तो उसमें बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं, जिसमें 115(2) है, बीएनएस का ये सब धारा है। 115(2) है जिसमें मैक्सिमम 1 साल सजा और 10,000 का फाइन हो सकता है। 109 है जो अटेम्प्ट टू मर्डर पहले कहा जाता था, 307 आईपीसी का 307 पहले बोला जाता था, अब वही बीएनएस में 109 हो गया है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल है। यही नॉन बेलेबल है। इस वजह से जो रोशन सर पर जो केस हुआ उसमें 307 इसलिए लग गया, 109 इसलिए लग गया कि चुन जो गेट कीपर है खान सर का इंस्टीट्यूट का, उसको इंजरी पाया गया है। लेकिन ये भी बात आ रही है, और भी सेक्शन है, 125A है, ये सब छोटा छोटा सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम 6 महीना है। 125B है जिसमें मैक्सिमम 3 साल का सज़ा है। 124(4) लगा हुआ है जिसमें 2 साल का सज़ा है। 352 लगा हुआ है जिसमें 2 साल है। 351(3) है जिसमें 7 साल का सज़ा है। और 61(2) है 6 महीना का। तो ये छोटे छोटे धाराएं लगे हुए हैं। एक मुख्य धारा जो है वही 109 है रोशन सर पे लगा है। हाँ, रोशन सर, इसलिए उनका बेल भी रिजेक्ट कर दिया गया है। हाँ, सुनते हैं उनका बेल रिजेक्ट हो गया है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि रोशन सर उस दिन उपलब्ध वहाँ नहीं थे, वो कहीं दूसरे जगह वहाँ काम पर थे, यहाँ पटना में ही नहीं थे। तो ये एक कानून में एक कंसेप्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ एलिबाई, यानी घटना के समय दूसरे जगह प्रेजेंट होने का अगर वो सबूत दे देंगे तब उन पर जो है आरोप है कि इन्हीं के कहने पर लोगों ने हमला किया, ये साबित नहीं हो पाएगा। और तब जो है इनका एंटिसिपेटरी बेल तो अब नहीं होगा, चूँकि इनको अरेस्ट कर लिया लोगों ने, तो इसलिए रेगुलर बेल आसानी से मिल सकता है अगर रोशन सर ये साबित कर दें कि घटना के दिन हम कहीं दूसरे जगह पर उपस्थित थे, यहाँ हम मौजूद नहीं थे। यदि तो आप वकालत करते हैं रोशन आनंद सर का, निकलवा देंगे? एकदम बिल्कुल बेल होगा, क्योंकि एलिबाई का अगर स्ट्रांग वो सबूत हमको दे देंगे कि घटना के दिन हम पटना में नहीं थे, कहीं दूसरे जगह थे, या इस पटना में ही अलग इंस्टीट्यूट में होंगे वो, क्योंकि जहाँ घटना हुई वहाँ तो वो नहीं थे। हाँ, वहाँ नहीं थे, वीडियो में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है, तो ये मामला बन सकता है। दूसरा जो ये केस इन पर जो है वो इनके स्टाफ पर है। तो क्रिमिनल केस में पर्सनल लाइबिलिटी होता है। ऐसा नहीं होता है कि बाप हत्या कर दिया तो उसका बेटा को सजा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो उनके स्टाफ ने जब हमला किया है तो कंस्पायरेसी में आप दे सकते हैं कि भाई उनका भी हो सकता है, होगा, मनसा होगा कि इस तरह का हो, लेकिन डायरेक्ट तो उनका हमला का कोई आरोप उन पर नहीं है, वो उन्होंने हमला नहीं किया है, इसलिए उनको बेल मिलने की संभावना है। और हम समझते हैं कि सीजीएम के यहाँ से रिजेक्ट हुआ होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, अभी इनिशियल है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 3 साल से ज़्यादा सजा वाला केस हो जाता है तो उसमें जनरली बेल नहीं देता है। तो इसलिए ये नॉर्मल चीज़ है, उनका रिजेक्ट हुआ होगा सीजीएम के यहाँ से, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है फिर उनके खिलाफ, सीजीएम के ऑर्डर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होगा। और डिस्ट्रिक्ट जज 307 में जब केस मेड आउट नहीं होगा तो बेल उनको मिल सकता है। रोशन आनंद सर बाहर आ सकते हैं। हाँ, और हाईकोर्ट से तो मिलेगा ही। 307 में जब उनके खिलाफ मारने का आरोप नहीं है, घटना स्थल पर वो नहीं थे, तो रेगुलर बेल है, तो उनको हाईकोर्ट से तो मिल ही जाना है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये हुआ इनका केस। अब एक और बात आ रही है कि कदम कुआं थाना कांड संख्या एक और दायर हुआ है 418/26, जिसमें सब इंस्पेक्टर कदम कुआं ने खुद एफआईआर लॉन्च किया, वही इन्फॉर्मेंट बने हैं। और उसमें जो धारा लगाई गई है उसमें भी 109 खान सर के ऊपर, हाँ, खान सर के लोगों के ऊपर और खान सर के ऊपर 109 लगा दिया गया, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। और 25(9) है आर्म्स एक्ट का, जिसमें मैक्सिमम 2 साल सजा है, और 109 में तो बताएं कि मैक्सिमम 10 साल है। तो ऐसी परिस्थिति में खान सर पर जो 109 लग गया तो वो भी अरेस्टिंग, उनको भी पुलिस विदाउट वारंट भी कर सकती है। छापामारी हो रही है। हाँ, छापामारी हो रही है। 109 चूँकि लगा हुआ है, वो बाद में भले साबित होगा कि इनके तरफ से कोई हमला हुआ जिसमें इंजरी नहीं हुआ। खान सर के पर जो केस हुआ है तो गोली चलाने का आर्म्स एक्ट का मामला लग रहा है। आर्म्स एक्ट में भी आर्म्स बाद में सीज हुआ है, तो उसका
फॉरेंसिक जांच होगा कि भाई उससे गोली चली नहीं चली, तो ये सब तो बाद का, लेकिन चूंकि वीडियो में है सर, खान सर के गार्ड हवाई फायरिंग कर उनका रहे हैं। गार्ड ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम गोली चलाए हैं। तो अब जो है मामला थोड़ा गार्ड ये गंभीर भी है। बोल रहा है कि खान सर के कहने पे हमने फायरिंग की। हाँ, खान सर के कहने पर किया तो ऑर्डर गिवर तो हो गए। ये बात अलग है कि आसमानी फायरिंग हुआ, डराने के लिए हुआ, मारने का नियत रहता तो भीड़ पर भी चलाया जा सकता हाँ। था। लेकिन आसमानी फायरिंग का मतलब होता है कि वो अपने बचाव में या दहशत पैदा करने के लिए उन्होंने फायरिंग किया। सेल्फ डिफेंस भी इसमें आ हाँ, सकता है। खान सर ने एकदम सेल्फ बिल्कुल। डिफेंस के लिए हाँ, हवाई फायरिंग की। हाँ, उनको लगा कि अब हम पर हमला हो जाएगा, चूंकि एक उनका स्टाफ घायल हो गया था काफ़ी बुरी तरह से। तो अब लगा कि अगर हम सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं करते हैं तो ये लोग और मनोबल बढ़ेगा और हमारा भी जान खतरा आ सकता है, इसलिए सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का आरोप है। तो ये भी बहुत भारी केस नहीं है, चूँकि खान सर के तरफ से जो गोली चली है उससे कोई घायल नहीं हुआ है, कोई मारपीट उधर नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। कोई घायल होता तब मुश्किल में फंस हाँ, सकते तब थे। तो पूरा मुश्किल में फंस जाते। अगर गोली लग जाती किसी को और वीडियो में आ गया था कि हाँ चला रहे थे, तब तो फिर बड़ा मुश्किल था और 307 तब लग जाता, और 307 जब लग जाता तो फिर उसमें 10 साल का मैक्सिमम सज़ा जेल का है। उसमें डायरेक्ट एलिगेशन हो जाने पर बेल मिलने का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये केस है, इसलिए दोनों का केस स्पष्ट है। दोनों टीचर हैं और दोनों सभ्य लोग हैं। खान सर का भी बहुत पॉपुलैरिटी है और रोशन भी बहुत अच्छे कोचिंग के मालिक हैं, चलाते हैं, टीचर भी हैं, खुद भी पढ़ाते हैं। तो हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि पुलिस इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और रोशन सर को चाहिए कि वो अपना बेल एप्लीकेशन जल्दी फाइल करें सीजीएम के यहाँ। उसके बाद नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, उसके बाद नहीं होता है तो हाई कोर्ट में, तो बेल हो जाएगा जैसा संभावना लग रहा है। अच्छा सर, जैसे सेगमेंट है बच्चों का, खास करके कह रहे हैं कि दोनों सर अच्छे हैं, दोनों सर कंप्रोमाइज कर लें, स्टाफ ने गलती किया है, स्टाफ को सजा दे दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टाफ ही तो लड़ाई किया है ना। तो क्या ये संभव है? देखिए, कंप्रोमाइज जिसमें 7 साल से ज़्यादा सज़ा हो जाता है उसमें कंपाउंडेबल नहीं है। अच्छा, कोर्ट परमिशन देगा तब कंप्रोमाइज होगा, कोर्ट के परमिशन से कंप्रोमाइज होगा। ये दोनों पार्टी चाह लेंगे तो कंप्रोमाइज नहीं होगा, इसलिए कोर्ट में अवेलेबल दोनों को होना पड़ेगा। दोनों कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से परमिशन लेंगे कि हम लोग अब लड़ना नहीं चाहते हैं केस को, या इसको जो है ड्रॉप कर दिया जाए। तो कोर्ट के परमिशन से कंप्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि ये मामला 307 माने 109 BNS का बन गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, तो इसलिए इसमें कंप्रोमाइज थोड़ा मुश्किल है। ये क्योंकि रोशन सर भी अवेलेबल नहीं थे घटनास्थल पे, लोगों का सेगमेंट है कि उनको फंसा दिया गया है, और खान सर भी खुद से फायरिंग नहीं, उनका बॉडीगार्ड सेल्फ डिफेंस में फायरिंग कर रहा है क्योंकि उनके यहाँ इंजरी हुई है एक स्टाफ की। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों सर को राहत दिया जाए और दोनों को अपना, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्लास दोनों बंद हो गया है। ये घटना सडन प्रोवोकेशन में है, आक्रामक हो गया, दोनों का स्टाफ जो है आपस में आक्रामक होकर के एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। इस वजह से इस घटना में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मार दिया जाए या मर्डर कर दिया जाए, लेकिन सडन प्रोवोकेशन में गुस्सा में आकर के लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, बचने के लिए फायरिंग कर दिया। तो ये सडन प्रोवोकेशन का केस है और ये बहुत सीरियस मामला नहीं है, लेकिन जब जांच होगी तो फिर और भी फैक्ट आएंगे कि क्या रियलिटी है क्या नहीं है, तो उसमें ट्रायल कोर्ट अपना देखेगा। लेकिन बेल का मामला दोनों का बनता है, दोनों का बेल। रोशन आनंद सर का बेल रिजेक्ट हो गया है, ये सीजीएम के यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, वो तो प्रॉपर है, 3 साल से ज़्यादा सजा है ना 109 में, 10 साल सजा है। कितने दिन और रह सकते हैं जेल में रोशन आनंद सर? हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जितना टाइम लग जाए सुनवाई में, डिस्ट्रिक्ट जज अगर लीगल ओपिनियन वाले होंगे और अप्रिशिएट करेंगे और पता चलेगा कि उस दिन नहीं थे ये वहाँ पर, तो डिस्ट्रिक्ट जज को बेल दे देना चाहिए। अभी लंबा टाइम हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज में होने में तो कुछ टाइम लगेगा, वहाँ से ऑर्डर निकलेगा, सर्टिफाइड कॉपी, उसके बाद फाइल होगा, फाइल होने के बाद तो हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जल्दी डायरी भी कॉल किया जा सकता है कि पूरा अभी तक जांच में क्या आया है, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा। खान सर जेल जा सकते हैं, खान सर छापेमारी हो रही है, हम समझते हैं वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे तो उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा, क्योंकि उधर से इंजरी नहीं है, अरे उनके लोग जो हमला किए, संभावना है। हाँ, खान सर के तरफ से जो आरोप है गोली चलाने का, तो इंजरी नहीं है, तो सिर्फ आर्म्स एक्ट है, और आर्म्स एक्ट में भी जो धारा लगा हुआ है 25(9), उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल है, अवेलेबल है, तो आराम से
हमको लगता है उनको बेल मिल जाएगा, बाहर से बाहर भी बेल मिल जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल। चलिए, दोनों सर के ऊपर जिस प्रकार से एफआईआर हुई है उसको लेके हमने बातचीत की है कि किस सेक्शन में एफआईआर हुई है और सज़ा क्या है, और एक सेगमेंट भी है बच्चों का कि दोनों सर आपस में गले मिल लें और ये जो घटना हुई है इसको कंप्रोमाइज़ कर लें, ताकि जो बिहार के बच्चे हैं जो उनके यहाँ पढ़ते हैं उनको आसानी हो सके। उनके बैचेज बंद हैं, उनके क्लासेस बंद हैं, खान सर का भी क्लास बंद है, वो भी उनकी भी छापेमारी हो रही है, और रोशननंदन सर तो जेल में ही है, यदि उनका बेल भी रिजेक्ट हो गया है। यदि कुछ दिन और लगातार रोशननंदन सर जेल में रह जाते हैं, खान सर जेल चले जाते हैं, तो बच्चे बीच में पिस जाएंगे, उनके भविष्य को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ जाएगी। आप क्या सोचते हैं पूरे प्रकरण को लेके, पूरी बातचीत को लेके? प्रतिक्रिया रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।